नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो अभी रीट की एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाई गई है, यानी रीट का जो प्री पेपर करवाया गया था उसकी जो पेपर है वो साइट पे डाल दिया गया है और उस पेपर के आधार पर ही आपको जो हिंदी के आंसर की है वो बताई जा रही है। और ये जो आंसर की है ये लेवल 2 जो है L2 जो है उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी, कौन सी सेकंड जो शिफ्ट थी उससे सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था लेवल 2 में हिंदी का पेपर, उस पेपर की ये आंसर की है। तो आप इस पेपर को अवश्य देखें और अपने प्रश्न जो है वो मिलान करके भी देखें कि हिंदी में आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही होते हैं। तो ये सेकंड दिन जो पेपर हुआ था लेवल 2 में, जो हिंदी का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में जो है उसमें ये पेपर हुआ है, उसके आंसर की है। तो ये आंसर की आपको बताई जा रही है। तो देखिए इसमें अपने प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। तो 31 नंबर से शुरू है ये प्रश्न। तो इसमें देखिए 31वां जो प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची, इंसान जो है उसके पर्यायवाची इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? मानव, मनुज और मानुष, ऑप्शन सी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लाभ हानि जो है, यानी ये जो है समास पूछा है, इसमें हानि और लाभ में समास है। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है, उपसर्ग युक्त अपने को शब्द पूछा है। तो विज्ञान जो है, विज्ञान उपसर्ग युक्त शब्द है, वी इसमें उपसर्ग है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आदमी शब्द है। तो देखिए आदमी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तद्भव, विदेशी, तत्सम या देशज। तो देखिए आदमी और औरत दोनों जो शब्द हैं ये विदेशी शब्द हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद है, संस्कृति जो शब्द है उसका संधि विच्छेद पूछा है। तो इसमें ऑप्शन बी समधनकृति, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है। तो प्रकृति जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला अपना 37 नंबर जो प्रश्न है ये देखते हैं। इसमें पूछा है मुक्त शब्द का विलोम शब्द है, किसका? मुक्त जो है मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य या बद्ध। तो देखिए ये जो है मुक्त, इसका राइट आंसर होगा बद्ध, ऑप्शन डी जो है इसमें सही होगा। फिर पूछा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश किसका उदाहरण है? विज्ञान और विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, ये अपने को वाक्य दिया गया। इसमें और जो है ये पूछा गया इसके बारे में, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश किसका उदाहरण है ये पूछा है। तो ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है हमने। तो हमने जो है वो क्या है? सर्वनाम है, इसमें ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं? किसका? उदार शब्द जो है उसका अर्थ कौन से देते हैं? तो देखिए इसमें से अनुदार वाला ये तो होगा नहीं, और दानवीर ये भी, करण, सरल ये भी नहीं है, मौलिक स्थिति, अधिकर्ता ये भी नहीं है, दाता, बड़ा, सरल और श्रेष्ठ, ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर होगा। दाता, सरल, बड़ा और श्रेष्ठ वाला, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न कहा जाता है, नहीं वर्णनात्मक नहीं कहा जाता है। ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों के मूल्यांकन में शिक्षक को स्वतंत्रता रहती है, स्वतंत्रता नहीं रहती है इसमें। फिर इन प्रश्नों के द्वारा कम समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर है। फिर है प्ले वे पुस्तक के लेखक, कौन सी पुस्तक के? प्ले वे जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक इन्होंने पूछा है, कौन जो है वो है इसके लेखक। तो देखिए प्ले वे पुस्तक जो है इसके लेखक हैं महोदय कूक। तो ऑप्शन बी जो है
प्ले वे कूक महोदय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है। क्या पूछा है यहाँ पर? सम्मिलित पूछा है। राजस्थानी जो बोलियां उनमें सम्मिलित कौन सी है? तो देखिए छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, मगही ये नहीं है। हाड़ौती जो है वो राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है। तो इसमें देखिए बोनस अंक वाला वैसे क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इनमें से प्रश्नों में हम चलते हैं तो देखिए सभी छात्र एक दूसरे के संपर्क कर सकते हैं। उचित पूछा है, नहीं। सभी छात्र बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं, नहीं। ये जो है ऑप्शन सी जो है वो ये इसका सही मान सकते हैं, ऑप्शन सी। शिक्षक अपनी सीट से किसी भी छात्र को निर्देश नहीं दे सकते, ये सारे नहीं है। उचित पूछा है तो ये हो सकता है ऑप्शन सी जो है। नेक्स्ट अपना प्रश्न जो है ये यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के आधार पर अपने को प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है? एक वचन और बहुवचन में। तो देखिए घोड़ा नहीं है, और मशीन जो है ये भी नहीं है, ये है जो है इसका बहुवचन होता है ये। और मनुष्य ऑप्शन एक जो है ये इसका सही उत्तर। तिरोहित शब्द का अर्थ है, तिरोहित शब्द का अर्थ है तो इसका होगा लुप्त, ऑप्शन एक। नेक्स्ट है, बहन का पुल्लिंग शब्द होगा। तो बहन का पुल्लिंग शब्द जो है भांजा, बहनों, बहनोई या भाइयों। तो ऑप्शन सी बहनोई जो है इसका पुल्लिंग होगा बहन का। नेक्स्ट है, सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में काल है। तो देखिए इसमें कौन सा है? सारा जीवन निचुड़ चुका है, तो इसमें हम कर सकते हैं भूतकाल, ऑप्शन सी। गद्यांश में प्रयुक्त अणु तो धन सुख शांति में शांति ने खोस लेवे कहावत में अणु तो शब्द का हिंदी अर्थ है। कौन से का अणु तो शब्द का हिंदी अर्थ अपने को पूछा है। अणु तो का अर्थ होता है अनूठा, अधिक, अद्भुत, अल्प। इसमें से है अधिक, ऑप्शन बी जो है ये 49 का सही आंसर होगा। अणु तो शब्द का अर्थ है अधिक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है वस्तु, धन, अग्नि या शक्ति। तो पुल्लिंग शब्द होगा धन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वगति का सिद्धांत है। तो ये कौन सी प्रणाली के अंतर्गत है? देखिए तो ये है अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन एक। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली में है स्वगति का सिद्धांत, खुद ही पढ़ना। एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घेरने वाला मुहावरा पूछा है यहाँ पर कि पहले से ही परेशानी है फिर और आकर के घेर ले, ऐसा मुहावरा। तो ये होगा ऑप्शन सी, कोड में खा जोना। ऑप्शन सी जो है इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चित्र विस्तारक यंत्र ये जो है इसकी विशेषता हमें पूछी गई है। तो इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, चित्र विस्तारक में ये नहीं है। ये खादी बोर्ड का ही एक रूप है। इसमें शिक्षक स्वयं रेखा चित्र पर डायग्राफ खींच सकता है। ये भाषा प्रयोगशाला का एक सरल रूप है। तो इसमें करेक्ट आंसर, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन एक जो है इसका सही उत्तर है। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? तो कक्षा 6 से उचित माना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है। ये पूछा है सत्य कथन। उन्हें पाठ्य सामग्री का पूरा ज्ञान होता है, नहीं होता है। उन्हें अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता है, ये भी नहीं है। वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक बल देते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह है। यानी मान लो लिख रहे हैं और उसके बीच में कोई शब्द हमसे छूट गया तो उसके लिए हम कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग करेंगे? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह, संकेत चिन्ह, हंस पद या वर्गाकार कोष्टक चिन्ह। तो देखिए छूटा हुआ जो शब्द होता है उसके लिए किया जाता है हंस पद। हंस पद का कौन सा है? ये वाला, ये अपन करते हैं ना हंस पद का। तो इस प्रकार से छूटा हुआ जो शब्द है उसको इस प्रकार से ये चिन्ह लगा करके और फिर वो शब्द हम लिख देते हैं। तो ये हंस पद जो है चिन्ह है, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। 57 नंबर अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयदान देथा की रचना है।
किसकी पूछी है? विजयदान देथा जो है उनकी रचना पूछी है। तो रणमल छंद, एलेखु हिटलर, नुकती दाना, आज रो सरवण। तो विजयदान देथा बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध, इनकी रचना जो है वो है एलेखु हिटलर। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिया जाए, इसमें उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? तो इसमें देखिए बोलने का, ऑप्शन सी बोलना क्वेश्चन जो है इसका विकास होगा। नेक्स्ट है, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। तो देखिए ये कौन सा प्रकार है? तो ये है संकेतवाचक वाक्य। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने? कठिन प्रश्न है भैया। तो देखिए ये पहली बार ही शायद पूछा गया है, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण जो है वो किसने करवाया है? तो इसका सही आंसर होगा पंडित देवी दत्त ने, ऑप्शन डी। तो साथियों ये 60 प्रश्न जो है हिंदी के आपको करवाए गए हैं। आप इन प्रश्नों से अपने पेपर का मिलान कीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही होते हैं। यही पेपर जो है वो रीट का पेपर है और रीट में ये प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो छोटे छोटे वीडियो थे, उस समय प्रश्न पत्र जो है वो बाहर नहीं आया था। अभी ये प्रश्न पत्र जो है वो हमारे सामने है। तो इस प्रश्न पत्र को देख करके हमने जो उत्तर दिए हैं वो बिल्कुल सटीक हैं और सही हैं। आप इनसे अपने प्रश्न पत्र का मिलान कीजिए और वीडियो कैसा लगा है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अवश्य बताएं। वीडियो जो है अपने साथियों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।